कई रिलेटिव्स गाँव के बोलते थे कि अरे तुम पढ़ लिख नहीं सकते, तुम गुंडा बनोगे, क्रिमिनल बनोगे। मुझे ये बातें टीज करती थी कि अच्छा कोई मुझे ऐसा कैसे कह सकता है कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते। तब तक समझ में आ गया था कि मुझे आईआईटी का प्रिपरेशन करना है, मुझे इंजीनियर बनना है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैथ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया, फेल कर गया। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकेंड अटेम्प्ट भी मेरा नहीं हुआ, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ रहा था कि अब लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे लगा कि शायद मैंने काम को ईमानदारी से नहीं किया होगा, इसलिए आईआईटी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो। नमस्कार, मैं इंजीनियर आरी खान, डायरेक्टर एकेडमी ऑफ फिजिक्स दरभंगा। बचपन में कोई मोटो तो किसी का भी नहीं होता, कोई एम नहीं था, बस एम था खेलना कूदना और पढ़ाई करना। हम लोग पढ़ाई करते थे स्कूल में, एजुकेशन हम लोग का अच्छा था। म्यूनसिपैलिटी के स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, बट इतना था कि टीचर्स अच्छे थे और हम लोग को अच्छा पढ़ाया करते थे। मैं पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। कोशिश करता था कि टॉपर की लिस्ट में आऊँ, लेकिन आ नहीं पाता था। शायद अपनी भी कमियाँ रही होंगी। पापा पुलिस में थे, जब भी वो छुट्टी से आया करते थे तो हम लोग को पढ़ाया करते थे। और चूँकि मेरी मम्मी नानी घर में ही रहती थी, कारण बहुत सारे थे। चूँकि दादी घर से आज भी जैसे कि दहेज प्रथा है, तो उस समय भी था, और दादा दादी के घर से उन्हें हटा दिया गया था सिर्फ इसलिए कि प्रॉपर वे में नाना जी ने शायद दहेज नहीं दिया था। तो मम्मी नानी घर में ही रहती थी, और भाइयों में मैं बीच में था। मेरे बड़े भैया थे, छोटा भाई था, तो बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था कि अच्छा घर में क्या हो रहा है। बस मम्मी ये कहती थी कि बेटा तुमको अच्छे से पढ़ना है, हम लोगों का नाम रोशन करना है, तुमको कुछ अच्छा करना है फैमिली के लिए। देखो पापा कितना स्ट्रगल करते हैं। मेरे पापा बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहे, बहुत ज़्यादा। तो बस उस समय यहाँ से सुनना, वहाँ से, अच्छा ठीक है मम्मा हम लोग करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाना बहुत केयर किया करते थे हम लोगों का। तो बचपन में जब बदमाशियाँ करते थे, कई रिलेटिव्स गाँव के बोलते थे कि अरे तुम पढ़ लिख नहीं सकते, तुम गुंडा बनोगे, क्रिमिनल बनोगे, तुम्हारी जो एक्टिविटीज़ है। तो उस समय मैं, जैसे कि किसी भी एक यंग बच्चों में होता है, लड़कों में होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये बातें टीज़ करती थी कि अच्छा कोई मुझे ऐसा कैसे कह सकता है कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते, तुम गुंडा बनोगे। तो ये वर्ड मेरे लिए बड़ा भारी होता था। एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे उस रिलेटिव्स ने कितनी बड़ी बात कही है तुम्हें। मैंने कहा हाँ, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है। फिर हमने पढ़ाई शुरू किया, और जैसा कि बिहार में एक माहौल होता है कि अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। तो हम लोग मैथ्स के पीछे बहुत पागलों की तरह से लग जाते थे कि हाँ चलो मुझे मैथ्स पढ़ना है। वहाँ के बाद 8वीं कक्षा के बाद पापा ने डिसाइड किया कि अब दरभंगा बच्चों को लाना है, और यहाँ अपर स्कूलिंग यहीं से करानी है। फिर हम लोग दरभंगा आए, पूरी फैमिली दरभंगा आई, और हम लोग दरभंगा आने के बाद हमने यहाँ से हम लोगों ने स्कूलिंग शुरू की। तो जब स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए तो वहाँ पर स्कूल ने कहा कि नहीं, अब आप इतने सीनियर हैं, मैं यहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता। 9th क्लास में आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम्हारे मैथमेटिक्स के टीचर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, अगर तुम उस टेस्ट में क्वालिफाई होते हो तभी तुम्हें मैं अपने स्कूल में एडमिशन लूँगा। मैंने हंसते हंसते वो टेस्ट दिया था, और काफ़ी हैप्पी रहा कि मेरे टेस्ट में सिलेक्शन हुआ। टीचर ने थैंक्स बोला बहुत शानदार, वेलकम है तुम्हारा। हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की। 10th के बाद फिर 12th भी एडमिशन्स दरभंगा में लिया, लेकिन पटना पढ़ने के लिए हम लोग चले गए। वहाँ पर एक जुनून था मैथ्स का, क्या मुझे तब तक समझ में आ गया था कि मुझे आईआईटी का प्रिपरेशन करना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो जैसे कि सब लोग एक साथ उठ के दरभंगा से पटना चले जाते थे, जिनके पास पैसा होता था, कोटा दिल्ली उस टाइम पर भी जाया करते थे। तो हम लोग पटना गए और वहाँ पे इंडिविजुअल कोचिंग क्लासेस शुरू किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैथ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया, फेल कर गया। जबकि उस बार मैथ्स में 28 मार्क्स मेरे आए थे, तब भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। बट अलग अलग कैटेगरी में कम मार्क्स वाले बच्चे भी मैथ्स में, जिनको कम मार्क्स आया था, वो भी मेंस क्वालिफाई कर पाए थे उस टाइम पे आईआईटी में, मुझे याद है एग्जैक्टली। तो फिर फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद सेकेंड अटैम्प्ट भी मेरा नहीं हुआ, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ रहा था कि अब लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मम्मी थोड़ा परेशान रहने लगी। बट मेरी मेंटरिंग मेरे बड़े भैया क्या करते थे, वो मुझे हमेशा समझाते थे। उस समय वो आईटी सेक्टर में थे, दिल्ली में थे, नोएडा में। वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम कर सकते हो, तुमको बस एक अपना बेस्ट एफर्ट एक बार और लगाना है बाबू। तो फिर मैंने लास्ट एफर्ट की तैयारी की, और उस समय वेस्ट बंगाल ज्वाइंट का मैंने एग्जाम दिया था, और मेरा सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक 3964 आया। तो घर में एक अलग खुशी थी। पापा थोड़ा नाराज़ थे कि हाँ तुम आईआईटी नहीं कर पाए। फिर भी मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था कि मुझे लगा कि शायद मैंने काम को ईमानदारी से नहीं किया होगा, इसलिए आईआईटी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मैंने ट्राई बेस्ट किया था अपना। मैंने जैसा पहले ही कहा कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट पढ़ने में नहीं था। फिर हम लोग वेस्ट बंगाल पहुंचे, वहाँ से हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में बीटेक की डिग्री हासिल की। जब हम लोग बीटेक कर रहे थे, तो उस क्रम में भी मैं वहाँ पे एक काम जरूर कर रहा था। वो ये था कि मैं फिजिक्स की क्लास लिया करता था।
मैं फिजिक्स 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाया करता था। और जब थर्ड ईयर में मैं अपने डिपार्टमेंट का पहला लड़का था जिसकी कैंपसिंग हुई थी। मुझे आज भी एग्जैक्टली याद है, सैलरी बहुत थोड़ी थी, 12,000 रुपए की पहली सिलेक्शन थी एसआरएम स्टील में। मैं बड़ा खुश था, मैंने घर में फ़ोन किया कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही, सब लोग बहुत हैप्पी थे, मेरी लाइफ भी हैप्पी चल रही थी। बट वो मुझे याद है एग्जैक्टली वो 2009 का टाइम था और मेरे घर से मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारी मम्मी को लीवर कैंसर हो गया है। और मुझे मालूम था कि लीवर कैंसर क्या होता है। और मेरे बड़े भैया ने मुझे रोते हुए कॉल किया था कि बाबू ऐसे-ऐसे मम्मी को ऐसे-ऐसे लीवर कैंसर हुआ है। और मेरी पूरी ज़मीन हिल चुकी थी और मैं भागा-भागा घर आया। और घर आया तो फिर मैं मम्मी से मिला और चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। वो एकाएक सारी चीज़ें पलट गई थी। वो मेरी मम्मा जो मुझे रिसीव करने आया करती थी, वो बेड पर थी और वो परेशान थी, मैं देख रहा था उन्हें। लेकिन उस हालत में भी उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही थी कि तुमको बहुत अच्छा करना है, तुमको बहुत आगे जाना है, तुमको अपने फैमिली का नाम रोशन करना है, तुमको ऐसा काम करना है समाज में, सोशल वर्क करना है, मतलब तुम एजुकेशनली ऐसा बेटा वर्क करना कि जो हम लोग अजर अमर रहे तुम्हारी वजह से। मुझे उस समय बातें समझ में नहीं आ रही थी, मैं बड़ा घबराहट में था, घर में सब लोग परेशान थे। और उसके बाद में मम्मी 2009 में छोड़ करके हम लोग को चली गई। वो मेरे लिए सबसे टर्निंग पॉइंट था। और उससे भी बुरा ये था कि मम्मी के ट्रीटमेंट के टाइम में मेरे गांव में बहुत थोड़ी सी संपत्ति रही होगी, वो सारी चीज़ें बेच देनी पड़ी कैंसर के इलाज के क्रम में। पापा यहाँ अकेले पड़ गए थे और सिस्टर यहाँ अकेली पड़ गई थी। और तब तक मेरा प्लेसमेंट जॉब में हो चुका था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया किसी एक भाई को दरभंगा शिफ्ट होना चाहिए। तो लास्टली मैं दरभंगा बैक हुआ और 2011 में बैक हुआ। और जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैं यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा। और जब मैं नौकरी रिजाइन कर रहा था तो मुझे याद है मेरे प्रोडक्शन मैनेजर और क्वालिटी एंड कंट्रोल मैनेजर ने कहा था कि खान तुम जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो। मैंने कहा कि सर मेरी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो जा चुकी है, मेरी मदर, तो बहुत ज़्यादा खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जो है उसी को समेट करके चलना है। फिर हम दरभंगा आए। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुम करोगे क्या। रिश्तेदार ताने देने लगे कि अरे देखो ये बीटेक करके इंजीनियरिंग करके लगता है जॉब इससे नहीं हुआ, इसके बस का नहीं रहा होगा, तो इसलिए आ गया। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरा विजन क्या था, मैं क्या टारगेट लेके चल रहा था। मैंने कहा पापा मैं कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करूंगा। जो मेरा फेवरेट था फिजिक्स पढ़ाना, मेरा एक पैशन था। फिर हमने रातों रात एक इंस्टीट्यूट फाउंडेशन दिया 2011 अगस्त में, मुझे याद है जुलाई में, और उसका नाम मैंने रखा एकेडमी ऑफ फिजिक्स। मुझे याद है कि पहला जो बैच था मेरा वो 4 बच्चों का था, ओनली 4। उस टाइम पे दरभंगा से रिजल्ट्स कम आ रहे थे, बच्चों का विश्वास इस शहर में कम था, बच्चे कोटा की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, बट दिल्ली की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। तो मेरा एक ही विजन था कि अब मैं यहाँ पर आया हूँ और जो काम मैंने नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बताया आईआईटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो कसक, वो चुभन मेरे अंदर आज भी हमेशा रहती है। तो बस एक ही विजन था कि चलो आईआईटी नहीं बना तो आईआईटीएन बनाते हैं। और इस मिशन पे हम लोग 2011 से लग गए। और उसके बाद फिर आईआईटी के साथ साथ मेडिकल का भी एक अलग विंग हम लोगों ने स्टार्ट किया कि चलो भाई जो नीट के बच्चे जो बाहर भाग रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी रोकना था अपने शहर में। विजन क्लियर था मेरा कि बच्चों को मेहनत कराना है, बच्चों को फिजिक्स सिखानी है। और उसमें लगातार 14, 15, 2016, 2017 बीते चले गए और एकेडमी ऑफ फिजिक्स बूम करते करते जो 4 बच्चों से शुरुआत थी वो ऐसा भी आ गया था 2018 में, कोविड से पहले, कि एकेडमी का परिवार एक साल में 2-2 हजार बच्चे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकल रहे थे। लगभग अगर मैं अभी बात करूं तो लगभग 25,000 प्लस बच्चों को इस 10-12 साल में हमने फिजिक्स पढ़ाया है। सैकड़ों बच्चे, हजारों में तो नहीं, बट सैकड़ों बच्चे आईआईटी और मेडिकल कॉलेज के लिए गए हैं और जहां हैं वो दरभंगा की गाथा बयान कर रहे हैं, दरभंगा का नाम रोशन कर रहे हैं, मिथिलांचल का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे लिए यही मेरी जमा पूंजी है, मेरे लिए ये एसेट है। मैं भी आपको रिसेंट एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक ट्रक ड्राइवर के बेटे ने हमारे इंस्टीट्यूशन से हायाघाट के पास एक लड़का है, वो हायाघाट का रहने वाला, प्रेम सागर नाम है उसका, उसके पापा ट्रक ड्राइवर, उसकी मम्मी ने 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए अपने सोने बंधक रख दिए और उस ट्रक ड्राइवर के बेटे ने इसी बार मेरे इंस्टीट्यूट से 2 बच्चे, एक बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा और एक ट्रक ड्राइवर के बेटा, दोनों ने नीट क्वालिफाई किया। जी, उस ट्रक ड्राइवर के बेटे ने, जिसका नाम प्रेम सागर था, अभी वो बिटिया मेडिकल कॉलेज में 612 मार्क्स आए उसे। एक ही सपना है, इस शहर में आईआईटी और नीट की फैक्ट्री हो। मैं आईआईटीएन बना ना बना, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि बच्चे इस दरभंगा से, क्योंकि कहा जाता है कि इस मिथिलांचल में साक्षात सरस्वती का निवास है ना, हजारों बच्चे हैं पूरे एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जो दरभंगा का नाम रोशन करते हैं। तो एकेडमी ऑफ फिजिक्स
एक छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन इस समाज को देना चाहती है। मैं जब तक हूं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सारे पेरेंट्स को, अपने बच्चों को शहर में भेजिए इसी विश्वास के साथ कि बोर्ड नहीं, बोर्ड के साथ साथ हम लोग बच्चों को नीट, मेडिकल या आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसकी काउंसलिंग करते हुए हम लोग बच्चों को आगे प्रमोट करें। खास करके मिथिलांचल में, दरभंगा कहने का मतलब मैं पूरे मिथिलांचल की बात कर रहा हूँ, सीतामढ़ी, मधुबनी, जयनगर, समस्तीपुर, चंपारण, सारे बच्चे यहाँ आते हैं। पेरेंट्स का और बच्चों का जो विश्वास है आपको हम लोग एश्योर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और हमारी जब मीटिंग होती है तो हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चों को कम से कम फीस में कितनी अच्छी पढ़ाई दे सकें। मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि आप मेहनत करें और आप विश्वास करें, दरभंगा से आप रिजल्ट दे सकते हैं। अभी 25-50 नीट में रिजल्ट हो रहे हैं, 25-50 आईआईटी में रिजल्ट हो रहे हैं। यकीन कीजिए, आप कोटा मत जाएं, आप दिल्ली नहीं जाएं, अपने शहर में सारी सुविधाएं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, आप यहाँ आए, है ना, कम खर्च में। और आप जब यहाँ से करेंगे तो आपका अपना मिथिलांचल का नाम रोशन होगा, है ना, लोगों का दरभंगा पर और ट्रस्ट बनेगा। निश्चित रूप से पटना के बाद दरभंगा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है और हम लोग अपना अपना इसमें योगदान दे रहे हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही कहना चाहूँगा, आप आश्वस्त होकर के बिना किसी भय डर के आप दरभंगा बच्चों को भेजें। जो भेज रहे हैं विश्वास करें, और बच्चे अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, कोटा जा करके भी वही रिजल्ट कर रहे हैं जो यहाँ से कर रहे हैं। हम लोग ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन पर मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं, डीपीपी दे रहे हैं, है ना, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल बनवा रहे हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच करवा रहे हैं, है ना, लगातार टेस्ट जारी है, उनका मोटिवेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दरभंगा और पूरी टीम लगी हुई है। जो लोग शिक्षा क्षेत्र से भी नहीं भी हैं, बहुत सारे दरभंगा के ऐसे डॉक्टर हैं जो हम लोग के इंस्टीट्यूशन में आते हैं, बच्चों को मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं, बोलते हैं कि आप कैसे नीट निकाल सकते हैं। हम लोग कई बार आईआईटीएंस को बुलाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, जो बच्चों को गाइड करता है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से फिर यही बात कहना चाहूँगा कि दरभंगा पूर्ण रूपेण आईआईटी और नीट को समर्पित है। आप अपने बच्चों को भेजें, आप खुद भी आएँ और इंस्टीट्यूट विजिट करें और देखें कि आपके बच्चे कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी, बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।